हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत इसके चौथे चैप्टर बौद्ध धर्म को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जी के ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्रोधन शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज अर्थात कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भटकच्छना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की थी। बौद्ध ग्रंथ में यह गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम ने वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्मचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला अर्थात बोधगया पहुँचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान, जिसका शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन अर्थात वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब आगे है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध ग्रंथ के प्रतीक। तो बुद्ध के जन्म लेने की घटना का प्रतीक है कमल एवं सांड। वहीं बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना का प्रतीक पीपल वृक्ष है, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। और बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने की घटना को पदचिन्ह से चिन्हित किया गया है। अब आगे है राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। आगे है राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कोटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली।
बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। कौशल राज्य के अनाथपिंडक नामक धन्य व्यक्ति ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किए। भरूच से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इन दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पेंडिको देती कोटि संप्त तेनकेता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी तथा संघ के लिए पुब्बाराम अर्थात पूर्वा राम नामक विहार बनवाया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मन का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुन नामक लोहार की आम वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शकरम मद दव खाने के लिए दिया था। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनगर अर्थात मल गणराज्य की राजधानी में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम है। मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिये, अलकप के बुली, पिपलीवन के मौर्य तथा वेठ द्वीप के ब्राह्मण। आगे है बुद्ध के प्रथम उपदेश को धम्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये आर्य सत्य हैं दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 है, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने माता को मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बुद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु या भिक्षुनी तथा उपासक या उपासिकाएं। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। आगे है परंपरागत नियम में आस्था रखने वाला का संप्रदाय अस्थावीर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासंघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। आगे है सर्व अस्तित्ववाद। आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मत्रात, घोत्सक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। सौत्रांतिक संप्रदाय सूत पिटक पर आधारित है।
आगे है शून्यवाद अर्थात माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन ने अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। व्रजयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्यमंजू, श्रीमूल कल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया था। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पद्मपाणि अर्थात हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इसका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। आगे है बौद्ध धर्म के आंतरिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकल्पित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह है विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अट्ठकथाएँ त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सूत पिटक की अट्ठकथा महा अट्ठ तथा विनय पिटक की अट्ठकथा कुरुंदी है। अभिधम पिटक की अट्ठकथा मूल रूप से सीली भाषा में महापचरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकल्पित है, जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में है। अब आगे है बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। एक तरफ आपको ग्रंथ दिया गया है, दूसरी ओर उसके रचनाकार। तो पहला है मिलिंद पन्हों के रचनाकार नागसेन थे। वहीं बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार अश्वघोष थे। वहीं माध्यमिक कारिका के रचनाकार नागार्जुन थे। नेक्स्ट है विशुद्धि मग्ग का रचनाकार बुद्धघोष थे और अभिधम कोश के रचनाकार वसुबंधु थे। आगे है बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी और तीसरा विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा
बालीदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। आगे है चैत्य। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। सवदा के पश्चात बचे हुए अवशेषों की भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित है, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। आगे है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसेनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बुद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं। पहला शारीरिक स्तूप, दूसरा पारिभौगिक स्तूप, तीसरा उद्देशिका स्तूप और चौथा पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध के 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई। अब आगे है हीनयान और महायान में अंतर। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग होता है, वहीं महायान का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग होता है। आगे है हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, वहीं महायान में उन्हें अर्थात महात्मा बुद्ध को देवता माना जाता है। नेक्स्ट है हीनयान में व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। वहीं महायान में परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। नेक्स्ट है हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करती, वहीं महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करती है। नेक्स्ट है हीनयान साधना पद्धति अत्यंत कठोर तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है, वहीं महायान सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है हीनयान आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है, वहीं महायान आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। नेक्स्ट है हीनयान में प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौत्रांतिक, वहीं महायान में प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद अर्थात माध्यमिक तथा विज्ञानवाद अर्थात योगाचार्य। अब है इसके प्रश्न को स्थायी चलते हैं इसके प्रश्न को उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर है ए 563
ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्रोधन शाकगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है उनका गृह त्याग। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इसका उत्तर है कोलीय वंश। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? तो इसका उत्तर है लुम्बिनी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इसका उत्तर है ई, अर्थात इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्यमुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प ई है, किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर बी किया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो इसका उत्तर है ए, मौर्य का। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका उत्तर है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात अशोक। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है कुशीनगर। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्धव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा अर्थात मल्ल गणराज की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वह है, तो इसका उत्तर है मल्ल। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? तो ये स्टार मार्क्स है। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो इसका उत्तर है ए, मल्लों के। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? तो इसका उत्तर है कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर
विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका उत्तर है केवल 3 और 4 अर्थात कौशल और मगध से। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। आगे है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका उत्तर है सुभद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुन के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो इसका उत्तर है सुभद्र। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका उत्तर है वैशाली में। महापरिनिब्बाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बुद्ध ने निर्माण को मन की उस परम शक्ति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों अर्थात दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अलार कलाम कौन थे? तो इसका उत्तर है बुद्ध के एक गुरु। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उसने उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो इसका उत्तर है बी अर्थात सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन अर्थात वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो इसका उत्तर है सी महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका उत्तर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन है? तो इसका उत्तर है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था? तो इसका उत्तर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? तो इसका उत्तर है श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे, जहाँ
तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? तो इसका उत्तर है उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने नवाम विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया। अब अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो इसका उत्तर है महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति अर्थात प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो इसका उत्तर है बी अर्थात महाकश्यप। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? तो इसका उत्तर है राजगृह में। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो इसका उत्तर है राजगीर में। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका उत्तर है वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गए। अब अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो इसका उत्तर है कनिष्क के। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका उत्तर है कश्मीर में। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इसका उत्तर है कनिष्क के। नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति अर्थात परिषद हुई थी? तो इसका उत्तर है कनिष्क के शासन काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है उसके बारे में बतलाना है। तो इसका उत्तर है डी अर्थात 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अर्थात बुद्ध में देवत्वारोपण है, वहीं बोधिसत्व के पथ पर चलना और तीसरा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहते हैं, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई है, अतः तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में से बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दी गए कूट से ज्ञात करें। तो इसका ट्रिक है रा, वै,
पा कु अर्थात रा से राजगीर अर्थात सबसे पहले 2 नंबर, फिर वै अर्थात वैशाली फिर 1, पा से पाटलिपुत्र फिर 4 नंबर, और कु से कुंडल वन या कुंडल ग्राम। तो इसका सही उत्तर डी होगा। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगीर अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन अर्थात कश्मीर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका ट्रिक मैंने बताया है, वैशाली। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध समिति सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? तो इसका उत्तर है बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। अगर आप आयोजक का नाम याद रखना चाहते हैं तो याद रखें अका ठीक है। तो अ से हो गया अजातशत्रु, क से हो गया कालाशोक। नेक्स्ट चलते हैं, पहले प्रश्न आएगा तो वहाँ देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो इसका उत्तर है सी अर्थात राजगीर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो इसका उत्तर है कालाशोक। आ गया ना, का से कालाशोक। अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग चाहें तो मिलान कर लें। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाली पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपतन अर्थात सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश अर्थात धर्मचक्र परिवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध संहिता में महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका उत्तर है प्रथम उपदेश को। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव अर्थात हरिण वन में दिया था। अगला प्रश्न फिर से आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखें और इसके ऑप्शन को भी और मिलान कर लें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। जन्म का प्रतीक था कमल। प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। वहीं महाबोधि को बोधि वृक्ष से सूचित किया जाता है और गृह त्याग को घोड़ा से। नेक्स्ट प्रश्न है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो इसका उत्तर है कंग्यूपा। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात 1, 2, 3 तथा 4 ये सभी सही हैं। तो आइए पढ़ते हैं। 1, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। 2, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, बिल्कुल सही है। 3, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। और 4 है, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो ये भी सही है। उपयुक्त प्रश्न में विकल्प डी सही है क्योंकि उपयुक्त सभी कथन सही है। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोधगया में, वैदिक धर्म की अस्वीकार्यता तथा
4 आर्य सत्यों का प्रचार सभी सही है। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ? तो इसका उत्तर है बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? किस पीढ़ी का? तो इसका उत्तर है सी, पंचम पीढ़ी का। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेन-सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था? तो इसका उत्तर है बोध गया। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। अब अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका उत्तर है ए, देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। परंतु वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले पहले भिक्षु बना था। अब अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्रा चले गए, अब हमारा शास्त्रा नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैं जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वही तुम्हारे शास्त्रा होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था बल्कि अपने उपदेशों अर्थात धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। अब अगला प्रश्न है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? तो इसका उत्तर है डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्य मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध
कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र अर्थात कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 सही है, जो कि विकल्प में नहीं है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो इसका उत्तर है वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों का बौद्ध संघ में भिक्षुनियों के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। अब अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की आयु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक अर्थात संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं इसमें वर्णित हैं। वहीं सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। अब अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर है बी अर्थात विनय पिटक। अगला प्रश्न है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? तो इसका उत्तर है सी अभिधम से। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित है। धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावत्थु, यमक तथा पट्टान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो इसका उत्तर है डी सूत पिटक। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संग्रहित है। अब अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। उन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। यह है विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो? तो इसका उत्तर है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह का आयोजन करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। अब अगला प्रश्न है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर
स्थित था। तो इसका उत्तर है पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति अर्थात सभा भी अशोक के समय में ही हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है राजगीर में। बिहार में राजगीर की पहाड़ियाँ 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी? तो इसका उत्तर है जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। अब अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, राजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। अगला प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है? तो इसका उत्तर है सांची। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम अर्थात कालानुक्रम क्या है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भरूच एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरूच, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अब अगला प्रश्न है, अनात्मवाद सिद्धांत है? तो इसका उत्तर है बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते थे तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। अब अगला प्रश्न है, संसार स्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरी क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ए गौतम बुद्ध को।
गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है भगवान बुद्ध को। अगला प्रश्न है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर है बुद्ध ने। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। अब अगला प्रश्न है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है? तो इसका उत्तर है बी, ललित विस्तार पर। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म में के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्व की भी पूजा की जाने लगी थी। अब अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। अब अगला प्रश्न है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? तो इसका उत्तर है बुद्ध की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। अब अगला प्रश्न है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो इसका उत्तर है बौद्ध धर्म ने। उपयुक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की थी। अगला प्रश्न है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? तो इसका उत्तर है धर्मचक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका उत्तर है बी, कुषाण काल में। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व के बहुसंख्यक मूर्तियों का अर्थात बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुई। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। अब अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात मार के प्रलोभनों ने के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए
बुध का धरती का आह्वान। बुध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार अर्थात कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। अब अगला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो इसका उत्तर डी गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, सारनाथ की मूर्ति स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, तो इसका उत्तर है गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया, तो इसका उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने। अशोक, कनिष्क और हुएनसांग ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने, तो इसका उत्तर है बी अर्थात दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अर्थात कथन ए में बतलाया गया है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कारण आर में बतलाया गया है महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर सी पद्म पानी। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपानी विष्णु का भी एक नाम है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो इसका उत्तर है मैत्रेय। तो ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।